आज का हमारा ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत 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 साधुवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश शुरू थी, रात भर बारिश शुरू थी और इस बारिश में भी आप सभी हमारी रैली में, हम सब की रैली में आप शामिल हुए और यहाँ तक पहुँचे और यहाँ पर भी अपना पूरा समय निकाल कर आए हैं, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। हम हमारे कार्यक्रम की ओर बढ़ते हुए हमारे जो मुख्य मैं चाहती हूँ कि अभी हमारे कार्यक्रम के जो मुख्य गेस्ट है उनका आगमन हो चुका है तथा वो मंच पर आसनस्थ हो। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि प्राध्यापक सुजीत बोधी सर इनको मंचासीन करने के लिए स्वप्निल अलोने सर एवं सुनील नितनवरे सर, कृपया इन्हें आप मंच पर आसनस्थ करें। नमो नंद। इस दीप पूजा को आप सभी ने पूजा वंदना के दरमियान जरूर सुना है, जिसका अर्थ होता है अंधकार को नष्ट करने वाले तेल से जलते हुए प्रदीप से मैं तीनों लोगों के प्रदीप तुल्य जो अज्ञान अंधकार को नष्ट करने वाले सम्यक संबुद्ध है, उनकी पूजा करती हूँ या करता हूँ। और इसीलिए दीप प्रज्वलन एक महत्वपूर्ण संस्कार है और यह संस्कार हमें मानवीय जीवन के स्वभाव की याद दिलाता है, क्योंकि जीवन का होना और ना होना यानी मानवीय अस्तित्व का संबंध जिन घटकों से है उसका परिचायक है। दीपक में केवल तेल होने से दिया नहीं जलता है, उसी प्रकार केवल बाती होने से दिया नहीं जलता है या केवल अग्नि होने से दिया नहीं जलता है। इन सबके साथ ऑक्सीजन का भी होना बहुत जरूरी है। इन सबका साथ होने से दीप प्रज्वलित होता है, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार मानवीय जीवन का भी निर्माण ऐसे ही भिन्न घटकों का साथ में आने से होता है और इनमें से एक के भी अलग हो जाने से या नष्ट हो जाने से जीवन का अंत हो जाता है। उसी प्रकार समाज को उन्नति करनी हो, संगठित तरीके से टिकाऊ कार्य करना हो तो दीपक के जलने की प्रक्रिया को हम लोगों ने सदैव ध्यान में रखना चाहिए। एक दूसरे के साथ मिलकर ही हम सब आगे बढ़ सकते हैं। इस बात का एहसास होकर सदैव कार्य करने की प्रेरणा हमें दीप से या ज्योति से मिलती है। साधुवाद। नमो बुद्धाय। मैं विनंती करती हूँ हमारी सहयोगी साथी श्री माँ प्रेमा सुखदेवे इनसे कि वो हमें श्रीपाद पूजन के बारे में कुछ बताएं। तो होते हैं वर्णगंध गुणोपेतं एतं कुसुम संतति पूजयामि मुनिन्दस्स श्रीपाद सरोरुहे पूजेमि बुद्ध कुसुमेन नेन पुण्येन मित्तेन लभामि मोक्षं पुष्पं मिलायति यथा इदं मे कायो तथा याति विनाश भाव। अर्थात कि इन कलियों के द्वारा और विशेषकर कमल पुष्प के द्वारा जो हमारे मेहमानों ने श्रीपाद का पूजन किया है, ऐसे श्री मतलब बुद्धा और उनके पाद की पूजन करने की परंपरा बौद्ध काल से ही
चलती आ रही है और इसीलिए इस गाथा में वह भाव व्यक्त होता है श्रीपाद सरोरुहे। दूसरी बात इस गाथा से हमें पता चलती है कि कुसुम संतति, कुसुम यानी पुष्प और उसकी संतति कलियां, इनके द्वारा पुष्प पूजा में हम श्रीपाद वंदन करते हैं। तो इन पुष्पों का भावार्थ हमें ध्यान में रखना है कि जिस प्रकार पुष्प अपना सुगंधित द्रव्य से हम सबके मनों को प्रफुल्लित करते हैं, उसी तरह भगवान के मतलब बुद्धा के विचारों को भी सुनकर हम प्रफुल्लित होते हैं। दूसरी बात कि इन पुष्प को और कलियों को जिस प्रकार जीवन होता है उसी प्रकार उसको मृत्यु भी है, मतलब कुछ क्षणों के बाद वो विनाश को प्राप्त होते हैं। उसी तरह हमारा भी जीवन है कि हम जन्म लेते हैं, जीवन जीते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो यह अनित्यवाद का सिद्धांत, सभी चीजें अनित्य है, इस बात का सिद्धांत इस गाथा के द्वारा हमें प्रतीत होता है। तो जीवन में हम जो जीते हैं तो हमारा जो संकल्प लेते हैं, हम जो जीवन का संकल्प होता है वो उदात्त हो, बड़ी सोच का संकल्प हो और उसे इसी जीवन में पूरा करने के लिए हम प्रयासरत रहे। इसी भावार्थ के साथ इस गाथा का अनुवाद आज हम समझे और उसके मुताबिक प्रयास करें, इसी आशावाद के साथ सभी साथियों को साधुवाद। नमो बुद्धाय। इसके पश्चात हमें पता है बुद्ध के विनय धर्म को हम तक पहुंचाने के लिए कई महापुरुषों ने बहुत उनका योगदान रहा है, अमूल्य ऐसा योगदान रहा है। तो उन्हें इस अवसर पर वंदन करना, उन्हें याद करना तो अनिवार्य ही है। इसी कारण हमारे सहयोगी श्रीमान संदीप रामटे के सर, इन्हें मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ, आवतनित करती हूँ कि वह इन व्यक्तिमत्वों के बारे में हमें सादरीकरण दें। अष्टविनायक बुद्धास पीपल की ओर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपने अभी देखा, हमारे साथी श्रीमा प्रेमा सुखदेव मैडम ने श्रीपाद वंदन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हमारे सामने जो बुद्धिज्म अभी दिखता है, तो बुद्धिज्म यहाँ तक लाने में जिन जिन लोगों का योगदान रहा है, उनको आज इस खुशी के मौके पर उन्हें याद करना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ। तो इस कड़ी में सबसे पहले बुद्धा ने आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, मतलब आज ही के दिन जो पहला उपदेश किया था, उस प्रसंग को हम लोग धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। और जो पहला उपदेश है और जिन लोगों को उन्होंने बताया था, उनके पुराने संगी, मतलब हुआ यूं कि वैशाख पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन उन्होंने 2 महीने तक करीबन 2 महीने तक ये बात किसी को नहीं बताई। इसी कड़ी में अग्र श्रावक सारिपुत्र और महामोगलायन, जैसे कि बाबा साहब कहते हैं कि सारिपुत्र और महामोगलायन ये बुद्धा के 2 प्रमुख शिष्य थे। बुद्धा के 2 प्रमुख शिष्य थे और उन्हें बाबा साहब कहते हैं धर्म सेनापति। और सारिपुत्र के बारे में बुद्धा कहते हैं कि मया पवतित धम्मचक्र अनुत्तर सारिपुत्र तथागत अनुजातो, मतलब मेरे द्वारा प्रवर्तित धर्मचक्र का अनुवर्तन सारिपुत्र करता है, वो तथागत को अनुसरण करता है। महान सम्राट अशोक मौर्य
जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बौद्ध धर्म को दुनिया भर में प्रसारित करने में उनकी जो आस्था रही है धर्म के बारे में, वैसी आस्था उतनी नहीं लेकिन थोड़ी तो आस्था धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में आप सभी में संचारित हो, ऐसी मैं आशा करूंगा। तो सम्राट अशोक की अगुवाई में जो धर्म प्रचार का काम हुआ, तो उन्होंने 10 अरहत जो बनते थे उन्हें अलग अलग प्रदेशों में भेजा था। तो जो हमारा जो प्रदेश है, जैसे कि आप अभी देख पा रहे होंगे, नर्मदा महिमा मंडल, बनते अरहत महादेव, जिन्होंने हमें 1956 के पहले सबसे पहले बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, बुद्धिज्म की दीक्षा दी थी हमें। उन्हें याद करते हुए धीर संघमित्रा, ये दोनों महान सम्राट अशोका के ही पुत्र और पुत्री थे। उनको भी सम्राट ने श्रीलंका, उस वक्त का सिलोन, वहाँ पर धर्म प्रचार के लिए भेजा था। तो जैसे कि जिस तरीके से बाबा साहब ने 1956 में बुद्धिज्म की नींव यहाँ पर भारत में डाली, उसी तरीके से श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रचार का जो श्रेय है थेर महेंद्र और थेरी संघमित्रा, इनको जाता है। हमारे सामने या तो हमारे घरों में जो अभी बुद्ध मूर्ति हम लोग देख पाते हैं, तो वो पहली बुद्ध मूर्ति बनाने का जो काम है सम्राट कनिष्क द्वारा किया गया तमिलनाडु में अयोध्यादास का, जिन्होंने तमिलनाडु इस राज्य में बुद्धिज्म के प्रसार और प्रचार के लिए, जैसे कि बाबा साहब ने महाराष्ट्र में खास करके काम किया, उसके पहले अयोध्यादास ने तमिलनाडु में वो काम किया। बाबा साहब को दीक्षा देने वाले बनते चंद्रमणि, उसी कड़ी में भिक्खु जगदीश काश्यप, और जिन्होंने जो बाबा साहब की किताब है दी बुद्ध एंड हिज धम्मा, इस अंग्रेजी किताब का सर्वप्रथम हिंदी भाषा में अनुवाद हमें उपलब्ध कराया। ऐसे भदंत आनंद कौशलयन जी, क्योंकि अनुवाद बड़ी काम का हम लोग बहुत कुछ चीज़ें समझ पाते हैं, जैसे कि हमारे बोली भाषा में वो चीज़ उपलब्ध कराने में उनकी अहम भूमिका रही है। इन तीनों की स्फूर्ति में और साथ साथ भिक्खु संघ का भी योगदान बुद्धिज्म को बढ़ाने में खास करके रहा है, आज भी है, जिन्होंने हमें भगवान बुद्ध का धर्म दिया। ऐसे हमारे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इनके कार्य को याद करते हुए, उनके कार्य से प्रेरणा लेते हुए, अरहं सम्मा संबुद्धो बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाख्यातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। नमो तस्स
भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सुरामेरयमच्छ पमादट्ठाना वेरमणि। सिक्खापदं समादियामि। इमानि पञ्च सिक्खापदानि शीलेन सुगतिं यन्ति शीलेन भोगसम्पदा शीलेन निभृतिं यन्ति तस्मात् शीलं विशोधये। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। मुझे लगता है कि हम सभी को यह जानकारी होनी चाहिए कि आज के कार्यक्रम में जो बुद्ध प्रतिमा की त्रिस्तरीय संरचना की है यह इस प्रकार क्यों की है। सबसे निचले स्तर पर काषाय रंग का कपड़ा रखा है क्योंकि काषाय यानी मनोक्लेश, मन में क्रोध, द्वेषपूर्ण विकारों से छुटकारा पाने की कोशिश करना यह एक प्रक्रिया है। इसका प्रतीकात्मक अर्थ शुद्धिकरण की प्रक्रिया में स्वयं को शामिल करना है। इस प्रक्रिया में निरंतर बने रहने से व्यक्ति शुद्ध होता है। इसलिए काषाय के ऊपरी स्तर पर सफेद रंग का वस्त्र है और मनोक्लेश 108 प्रकार के होते हैं, 4-5 नहीं। इन 108 मानसिक कष्टों को तोड़कर भग्न कर जो भगवान बने हैं वह सम्यक संबुद्ध है और उनके लिए इस्तेमाल किए जाने वाला प्रतीकात्मक रंग केसरिया या भगवा है जो सबसे ऊपर है। इस प्रकार की त्रिस्तरीय व्यवस्था है जिसका अर्थ आप सभी को समझ में आ चुका होगा, ऐसी आशा करती हूँ। साधुवाद। मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर और भाई और बहनों, आज हम लोग जिस कारण यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो आप सभी को ज्ञात है कि आज हम बुद्ध ने जिस तारीख को, जिस दिन को अपने धम्म की देशना दी थी उस दिन को हम आज मना रहे हैं, जो कि इतिहास काल से प्रवर्तन दिन के नाम से मनाया जाता है। निर्माण हुए, धर्म परंपराएं निर्माण हुई और मनुष्य उसको मानने लगा और उसी के अनुसार जीने लगा। ये पार्श्वभूमि है और ऐसे अवसर में बुद्ध का उदय हुआ। ये सारी कहानी बताने के लिए समय नहीं है अपने पास, मैं विस्तार पूर्वक नहीं कहूंगा, संक्षिप्त कहूं कि बुद्ध उदित हुए। सिद्धार्थ गौतम ने गृहत्याग किया, क्यों किया, क्या सोचकर किया? उन्होंने ये सोचा कि मैं तो राजपुत्र हूं, हर सुख और सुविधा मेरे पैरों तले है, कुछ भी कमी नहीं, फिर भी मैं दुखी हूं, संतुष्ट नहीं हूं, परेशानियां हैं, नाराजगी है, सब कुछ है। तो क्या ऐसी कोई विद्या जगत में विद्यमान है जिसको पाने से, जिसको सीखने से इसी जीवन में जीते जी हमारा सब दुख खत्म हो जाए, हम सुख की प्राप्ति कर पाए? तो इस विद्या की खोज में सिद्धार्थ ने अपना घर त्याग दिया और उस वक्त जो भी शिक्षाएं प्रचलित थी, जो मान मान्यताएं थी, जो धर्म प्रचलित थे, ऐसे 65 धर्मों की चर्चा पाली त्रिपिटक में की है।
62 प्रकार के धर्म थे। इसका समूचा दान सिद्धार्थ ने पाया, लेकिन सुख नहीं मिला। और फिर आखिर करो एक भृगु नामक ऋषि था, उसके आश्रम में गए, उससे उसकी विद्या पाई। आजकल हम जिसे ब्राह्मण धर्म कहते हैं वो भी उसने सीखा समझा। कि ध्यान साधना करने वाले हरियाल कलाम थे, उनके आश्रम में गए। वो समाधि की 7वीं जो पायरी है उस तक वो प्रगट थे। उससे उन्होंने पाया, वो ज्ञान हासिल किया और उसमें वो पारंगत हो गए। लेकिन दुख तो वैसे के वैसे रहा। पूछा अपने आचार्य से, गुरु से, क्या आपने सब कुछ सिखा दिया, कुछ बाकी रहा तो बता दीजिए, सुख तो नहीं मिला इतना सब पाने के बाद भी। गुरु ने कहा कि कुछ नहीं बाकी रहा, मैंने जो सिखाना था सब सिखा दिया है, आपने भी उसको पूरी तरह से अपनाया है। आप हमारे जैसे गुरु बनकर हमारे साथ रहिए, अभी और शिक्षा के लिए कुछ भी नहीं है। सिद्धार्थ ने कहा, मैंने तो इसलिए ग्रह त्याग नहीं किया, मैं तो ज्ञान ही पाना चाहता हूँ, आपके पास नहीं है, आपकी विद्या खत्म हो गई, मैं चल दिए। दूसरे गुरु के पास पहुंचे जिनका नाम था उद्धक रामपुत्र, जो ध्यान की 8वीं अवस्था में प्रवीण थे, मास्टर थे। उसको भी बुद्ध ने पाया, फिर भी सुख तो नहीं मिला, दुख वैसे के वैसे रहा। उनसे भी पूछा, भाई कुछ बाकी रहा हो तो सिखाइए। उन्होंने कहा नहीं, कुछ नहीं, हमारे साथ गुरु बनकर रहिए। उन्होंने कहा नहीं, ये मेरा मकसद नहीं है, मेरा हेतु नहीं। फिर अपने बलबूते पर उन्होंने जो ज्ञान पाया उसको बुद्धत्व कहते हैं। आज बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है, जिसे हम धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के नाम से पूरे बौद्ध जगत में इसे जाना जाता है। धम्म जयंती के रूप में इसे हम मना रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से बुद्ध जयंती को हम मनाते हैं एक जयंती के रूप में, क्योंकि बुद्ध का उत्पन्न होना सुखद माना गया है। सुखो बुद्धानां उत्पादो, ऐसा कहा गया है। बुद्ध का उत्पन्न होना बड़ा सुखद है। और जब बुद्ध उत्पन्न हुआ तो जिस दिन बुद्ध उत्पन्न हुए उस दिन को जयंती के रूप में मनाने की परंपरा सभी बौद्ध देशों में हमें दिखाई देती है। साथ ही जिस दिन धम्म का जन्म हुआ वह धम्म का जन्मदिन जो है वह आज है। आषाढ़ी पूर्णिमा को भगवान बुद्ध ने 5 परिव्राजकों को पहली बार धम्म दिया। थोड़ा सा सूत्र समझते हैं कि धम्म क्यों दिया, इसे थोड़ा समझना जरूरी है आज के दिन। धम्म इसलिए दिया भगवान बुद्ध ने ताकि संघ बने। संघ को बनाने के लिए धम्म दिया, क्योंकि इसके पहले का जो कार्यकाल है, जब से वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध को जो है वो बुद्धत्व प्राप्त हुआ, तो वैशाख पूर्णिमा से लेकर 2 महीने तक का जो अंतराल हम दिखाई देते हैं, तो इस अवकाश में जो है बुद्ध ने संबोधि का चिंतन किया है, मनन किया, संबोधि सुख को जो है वो अनुभव किया। संबोधि सुख का अनुभव करते समय 2 लोग आए थे, तपस्वी और भल्लिक, जिन्होंने बुद्ध को जो है वो मधुपिंड और मट्ठा दिया था दान स्वरूप, और दीक्षा भी मांगी थी कि भाई हमें जो है वो आपके शासन में जो है हमें दीक्षित करे, धम्म दीक्षा। प्रथम धम्म दीक्षा लेने वाले 2 लोग हैं, लेकिन उस समय में संघ अस्तित्व में नहीं था, इसलिए बुद्ध ने जो है 2 वचनों की दीक्षा दी। बुद्धं शरणं गच्छामि प्रथम वचन, धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीय वचन। बाद में जब भगवान गौतम बुद्ध को ख्याल आया कि संघ बनाना चाहिए, क्योंकि ये जो
ये जो ज्ञान है, जो मैंने संपादन किया है, प्राप्त किया है, ये ज्ञान बड़ा जरूरी है लोगों तक पहुंचना, क्योंकि लोग दुख में है, परेशानी में है, त्रस्त है, अनेक प्रकार के दुख जो है वो लोगों को है, और आंख नहीं है देखने की कि क्यों दुख है, दृष्टि नहीं खुली है, अभी तक ज्ञान नहीं आया है, अभी तक प्रज्ञा उत्पन्न नहीं हुई है, वह विद्या जो है अभी तक प्राप्त नहीं हुई है लोगों को कि ये बता सके कि दुख क्यों है, दुख का क्या कारण है और उसे कैसे नष्ट किया जा सकता है, उसका कैसे निवारण किया जा सकता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है धम्मचक्र प्रवर्तन दिन को समझने के लिए। पहला ही विधान है, समझ लीजिए थोड़ा सा क्या होता है। बुद्ध ने कहा द्वे में भिक्खवे अंता पब्बजिते न सेवितब्बा, ये दो अंत है, इसका सेवन मत करिए। सेवन करना माने खाना, इसको मत खाइए, इसको ग्रहण नहीं करना है। दो अंत है, पहला अंत उन्होंने बताया काम सुखल लिकानु योगो। इसका मतलब ये होता है कि जो कामनाओं के पूर्ति में चित्त लगा हुआ है ना, हमारे कर्म करने में लगा हुआ है। कर्म किस लिए करते हैं व्यक्ति? कामनाओं को पूर्ण करने के लिए कर्म किया जाता है व्यावहारिक जगत में, तो उसमें सुख को अनुभव करता है, क्योंकि उसमें जो है वो सोमनस वेदना होती है, उसको मन को बड़ा अच्छा लगता है। कोई चीज उसने चाहिए और वो मिल गई तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो जो जो चीज उसे चाहिए उसे प्राप्त करने के लिए वह कामनाओं के पीछे लगा रहता है। तो कामनाएं केवल भौतिक चीज की नहीं होती है, कामनाएं हर तरह की होती है। पद की कामना है, प्रसिद्धि की कामना है, मुझे जाने समझे, मेरा ध्यान जो है, मेरी समझ जो है वो लोग समझे जाने, चाहे उस समझ को, चाहे उस बुद्धि को जो है, उस ज्ञान की दृष्टि हो या ना हो। हम देखते हैं यहाँ पे जो है बहुत सारे जम्बूद्वीप में अनेक प्रकार के बंते जी ने बताए, जो 62 प्रकार की दिट्ठी होती है ना, मिथ्या दृष्टि। तो मिथ्या दृष्टियों में सब लोग फंसे हुए हैं। सम्यक दृष्टि तो धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में बताई भगवान बुद्ध ने। सम्यक दृष्टि क्या है? दुख है और दुख को खत्म करना है, बस इतना ही सम्यक दृष्टि का जो है वो आयाम है। इसे थोड़ा सा समझिए। दुख है और दुख को खत्म करना, हर व्यक्ति चाहता है दुख को खत्म करना, और दुख खत्म करने के लिए जो है बुद्ध धम्म और संघ का मार्ग एकमेव मार्ग है, जिसे स्वीकार करने के बाद हमारा दुख खत्म हो सकता है। तो उसकी विधि भी बताई है भगवान गौतम बुद्ध ने। कौन सी विधि है? जो धम्म भगवान गौतम बुद्ध ने दिया है उसका प्रचार प्रसार करिए। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, प्रतिदिन करना है। एक दिन से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि पहली धम्म किस लिए धम्म का प्रचार प्रसार करना है? दृष्टि खोलने के लिए। तो वहां पे भगवान गौतम बुद्ध ने बताया दिट्ठी उत्पादी, पहले जो है चक्षुंग उत्पादी होता है, चक्षु खोलने हैं। ये मेथोडोलॉजी है, समझिए थोड़ा सा। धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में पूरी मेथोडोलॉजी बताई गई है। चक्षुंग उत्पादी, चक्षु खोलने हैं। यानंग उत्पादी, ध्यान उत्पन्न करना है। पय्या उत्पादी, प्रज्ञा उत्पन्न करनी है। विचा उत्पादी, विद्या उत्पन्न करनी है। आलोको उत्पादी, आलोक प्रकाश उत्पन्न करना है। तो ये थोड़ी सी जो है ये मेथोडोलॉजी समझिए और इसे जानिए। याद दिलाए दादी के हाथों की जादुई मिठास।